हेलो एवरीवन, जी असदन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 से 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। पहला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? तो सही आंसर है 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियां थी। कितना? 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियां। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस अधिनियम के तहत प्रांतीय स्वायत्तता प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई? प्रांतीय स्वायत्तता का अर्थ हो गया कि प्रांतों को स्वशासन का अधिकार दिया गया, की शुरुआत की गई। तो ये भारत सरकार अधिनियम के तहत प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। और ये फेडरल कोर्ट कहाँ स्थापित की गई? फेडरल कोर्ट दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। तो आपने देखा कि संघीय न्यायालय की स्थापना, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1935 से हुई थी। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 को क्या कहा गया है? सही जवाब है भारत का मिनी संविधान। भारत का मिनी संविधान। इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारत का मिनी संविधान किसे कहा गया है, किस अधिनियम को कहा गया है? तो याद रखेंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारत का मिनी संविधान कहा गया है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन से प्रावधान थे? निम्नलिखित में कौन से प्रावधान थे? तो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत, केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों को विभाजित किया गया, और उपरोक्त सभी। सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अर्थात प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत किया गया, और प्रांतों में जहां द्वैध शासन व्यवस्था का अंत हुआ वहीं केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हो गई, और केंद्र और प्रांत के बीच शक्तियों को विभाजित किया गया। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत ये सब प्रावधान किए गए थे। और भी प्रावधान मैंने बताया, जैसे प्रांतों की स्वायत्तता याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। स्वायत्तता, संघीय न्यायालय की स्थापना, ये सभी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किए गए। वर्मा भारत से कब अलग हुआ? वर्मा अर्थात म्यांमार भारत से कब अलग हुआ? सही आंसर है सी, 1937 में वर्मा भारत से अलग हुआ। और ये भी भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुरूप ही वर्मा को अलग किया गया। प्रावधानों के अनुरूप याद रखिए। तो प्रश्न पूछा जाता है कि भारत वर्मा से कब अलग हुआ? तो आपका आंसर है सी, 1937 में। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935। ये भी भारतीय शासन अधिनियम 1935 में इसका भी प्रावधान था। और देश की क्यों हुई थी? तो भाई देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। अर्थात करेंसी एंड क्रेडिट पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। कब? 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश अर्थात ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति जो अनुच्छेद 123 में है, किस अधिनियम से ली गई है? ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया? भारत परिषद को समाप्त कर दिया, जो बहुत पुराना था ब्रिटिश शासन में, उसे समाप्त कर दिया गया। तो ये भी आपका सही आंसर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जवाहरलाल नेहरू का कथन कि इट वाज ए न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी, अर्थात गुलामी का नया चार्टर था या गुलामी का दास्ता का नया चार्टर, किस अधिनियम के बारे में कहा गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में जवाहरलाल नेहरू का कथन था कि गुलामी का नया चार्टर या दास्ता का नया चार्टर था। ये भारत सरकार अधिनियम के बारे में कहा गया। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? अधिनियम की अनुसूची 7, इसे आप 7 कर दीजिए, 7 में 3 सूचियां थी जो केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन दर्शाता था, ये सही है। केंद्रीय सूची में 59 विषय थे, ये भी सही है। राज्य सूची में 54 विषय थे, ये भी सही है। असत्य है, समवर्ती सूची में 30 विषय थे, जबकि समवर्ती सूची में 36 विषय थे। सो डी इज द करेक्ट आंसर के भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो समवर्ती सूची में 30 विषय थे, ये असत्य है। असली 36 विषय थे। केंद्रीय सूची में जो 59 विषय थे, केंद्रीय जो सूची थी वो केंद्र के अधीन हो नियम बनते थे, केंद्र के अधीन। राज्य सूची या प्रांतों के अधीन, प्रांतों के अधीन। और समवर्ती सूची जो होता है वो केंद्र और प्रांतों दोनों के अधीन थी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अखिल भारतीय संघ का निर्माण किस अधिनियम के तहत किया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। यह विधायिका क्या थी? यह विधायिका थी राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा, ये 2 विधायिका थी। राज्य परिषद ये उच्च सदन कहलाता था, उच्च सदन, और केंद्रीय विधानसभा ये निम्न सदन कहलाता था। तो सही आंसर है उपरोक्त दोनों, सी इज द करेक्ट आंसर। केंद्रीय विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? केंद्रीय विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 375 थी, जिसमें 250, 250 आपको प्रांत से चुने जाते थे, प्लस 125 देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व थे, रियासतों के प्रतिनिधित्व थे। तो ए इज द करेक्ट आंसर। 260 जो था वो कुल सदस्य थे केंद्रीय, 260 ये राज्य परिषद के थे। जैसे केंद्रीय विधानसभा के 375, उसी तरह 260 राज्य परिषद के सदस्य थे, जिसमें 154 जो है, 156 ये ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधित्व, और जो रेस्ट थे 104 वो रियासतों के प्रतिनिधित्व थे, याद रखिए। सो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 भारत शासन अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? रेलवे प्राधिकरण की स्थापना की गई, रेलवे प्राधिकरण की स्थापना की गई। महाधिवक्ता तथा वित्तीय परामर्शदाता की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, सी उपरोक्त दोनों। तो रेलवे प्राधिकरण की स्थापना भी की गई और महाधिवक्ता तथा वित्तीय परामर्शदाता की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के लागू होने के परिणाम स्वरूप 1937 में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार का गठन किया? तो 6 प्रांतों में सरकार का गठन किया। ये कहां कहां गठन किया ये मैं आपको बता देता हूं। मद्रास, बंबई, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत, ये 6 जगह कांग्रेस ने सरकार का गठन किया था। कितने जगह? 1937 में। क्लियर है? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कीजिए। 1937 के चुनाव के संदर्भ में है, जो जगह कांग्रेस जीत गई थी, जिस भी प्रांत में, वहां के मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रांत मद्रास के सी राजा गोपालाचारी, मुंबई के बीजी खरे मुख्यमंत्री बनाए गए, बिहार के श्री कृष्ण सिन्हा और उड़ीसा के बीएन दास। तो इसका आंसर है सभी सुमेलित हैं, सभी सुमेलित हैं। याद रखिएगा कि मुंबई के बीजी खरे, बंबई, बिहार के श्री कृष्ण सिन्हा, उड़ीसा के बीएन दास और मद्रास के सी राजा गोपालाचारी। 1937 के चुनाव के संदर्भ में यह बात हो रही है, और ये सभी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 कब तक अस्तित्व में रहा? यह स्वतंत्रता पूर्व 14 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में रहा। 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत कितने प्रांतों में 2 सदन बने, जहां जिन्हें विधान परिषद और विधानसभा कहा गया? ये 5 जगह, बी 5 प्रांतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के बारे में किसका कथन है कि यह बाहर से जनतंत्रवादी एवं अंदर से खोखला है? कि यह बाहर से जनतंत्रवादी तथा अंदर से खोखला है। मदन मोहन मालवीय द्वारा यह बात कही गई। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप वीडियो से सीखे हैं या आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।